चलो तो जय हिंद सभी को। कैसे हैं सभी? बढ़िया हो? तो एडवर्ब की जो बेसिक्स जो थे 2 क्लासेस हम जो करा चुके हैं, है ना। अब जो है कुछ इंपोर्टेंट एडवर्ब्स आपके, ठीक है, कुछ आपके इंपोर्टेंट एडवर्ब्स हैं, उनको हम करते हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर कर ये ना आपके एग्जाम में आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो उनको हम देखते हैं। कुछ इसमें रूल्स भी हैं और कुछ एडवर्ब्स का स्पेशल यूज भी है, ठीक है। एक एक करके चीजों को देखते हैं तो चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। हाँ देखिए जरा, टू टू का हम सभी को एक तो मीनिंग पता है क्या होता है, भी। और एक और टू किसके लिए आता है, कुछ ज्यादा ही, यानी कुछ ज्यादा ही, ठीक है, इस अर्थ में होता है। एक एक करके इसके अर्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी जो टू का जो इस्तेमाल है इस स्लाइड पे, वो है आपका कुछ ज्यादा ही के सेंस में। यानी कुछ ज्यादा ही का मतलब क्या है, जितनी आवश्यकता है उससे कुछ ज्यादा ही, तब हम करते हैं। देखिए, जरूरत से ज्यादा के अर्थ में करते हैं। अच्छा, क्या जरूरत से ज्यादा किसके, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के लिए करते हैं हम? एडजेक्टिव के लिए। किसके लिए करते हैं हम? एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। क्योंकि टू क्या होता है, टू आपका होता है एडवर्ब, है ना। तो एडजेक्टिव के बारे में तभी बात करता है क्योंकि ये एडवर्ब है, वरना और कोई पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब के बारे, एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा क्या? नहीं करेगा ना। हाँ चलो, तो देखो इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आपकी भाषा में, अपनी भाषा में बताऊंगा। टू का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव्स से पहले जरूरत से ज्यादा, यानी मोर देन इट इज रिक्वायर्ड, है ना, के अर्थ में होता है। क्या जो है आपकी समझ में आया? जैसे मान लो आपको क्लेवर होने की आवश्यकता है, आपको इंटेलिजेंट होने की जो आवश्यकता है, लेकिन आपको ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो थोड़ा सा कैसा है, नेगेटिव है। टू आपका नेगेटिव सेंस देता है। जैसे मैं ये कहूं, आपने सुना होगा बचपन से एग्जांपल, द टी इज टू हॉट टू टेक। सुना है? सुना है ना, खूब सुना होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो चाय है ना, वो गर्म तो है, गर्म तो है, लेकिन कुछ ज्यादा ही गर्म है कि हम उसको पी सकें। मतलब यह है कि अगर हम उसको पिएंगे तो हमारी लिप्स या हमारी जो जीभ है वो जल जाए, हो सकता है वो क्या हो, वो जल जाए। यानी कुछ ज्यादा ही आपकी वो गर्म है, तो इट इज टू हॉट, ठीक है ना। तो टू क्या बता रहा है कि आवश्यकता से अधिक, है ना। अगर ठंड हो, जैसे कहते हैं ना इट्स टू कोल्ड, कहते हैं इट्स टू कोल्ड, इसका मतलब कुछ ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही ठंड है ना, कुछ ज्यादा ही ठंड है। तो हम इस शब्द हम टू का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, मैंने यहां लिखा है, मैं और भी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, यू आर टू क्लेवर। देखो, देखा जाए ना तो ये गलत है क्या, कि यू आर टू क्लेवर। हम बोलने, देखो एक चीज और समझना, बोलने में तो हम बोल देते हैं कुछ भी, यू आर टू हैंडसम, यू आर टू ब्यूटीफुल, उल्टा हो गया, है ना, जो भी है, ठीक है। हाँ, टू लगा सकते हैं, बट वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ज्यादा ही कोई सुंदर नहीं होता है। अगर आपने टू बोल दिया ना तो ये समझो वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल नहीं रहा है यू आर टू स्मार्ट, का मतलब क्या है कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो कि नेगेटिव इसका इंप्रेशन पड़ता है। या कहते ना ओवर कॉन्फिडेंट, यानी टू कॉन्फिडेंट, इसका मतलब क्या है, टू कॉन्फिडेंट, यानी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही, वो नेगेटिव होता है। तो ये आपका क्या सेंस देता है, आपका ये नेगेटिव सेंस देता है। कोई भी चीज आप उससे पहले टू लिखा दोगे तो वो क्या हो जाएगी, आप अच्छा बनाने के चक्कर में वो नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है ना। तो यू आर टू क्लेवर का मतलब क्या है, जितना चतुर होना चाहिए ना, जितना चालाक होना चाहिए उससे ज्यादा ही हो, जो कि नेगेटिव रिजल्ट देगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं, गलत होता है। अब इसका जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, यू आर वेरी क्लेवर, क्या होगा, यू आर वेरी क्लेवर, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए जरा, ही इज टू ग्लैड टू विन द गेम। मैच को जीतकर वो कुछ ज्यादा ही खुश है, नेगेटिव, तो ये गलत हो गया। यहां पर टू नहीं होना चाहिए, क्या होगा टू की जगह वेरी होना चाहिए, इनकरेक्ट। ही इज वेरी ग्लैड, ग्लैड यानी क्या होता है, खुश, टू विन द गेम, तो ये आपका कैसा हो गया, करेक्ट हो गया।
इतना क्लियर हुआ आपके? श्योर? पूछ लूंगा मैं किसी से भी पीछे तक? नहीं, दोबारा से बताता हूँ। वेरी गुड। देखो मैं नोट पे आता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखिए जरा, अगर आपसे कोई कह रहा है, अगर आपसे कह रहा है कोई यू आर टू, चलो स्मार्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है? सिंपल, आपको समझ में आ जाए। यू आर टू स्मार्ट, और आपसे एक बोला कि यू आर स्मार्ट, एक तो आपसे बोला यू आर स्मार्ट। इसका मतलब क्या है? आप तेज हो, आप होशियार हो, समझदार हो। स्मार्ट का मतलब सुंदर नहीं होता है, ये गलती मत जो है किया करो। हम जनरली क्या बोलते हैं पता है? कहीं कपड़े वपड़े ठीक ठाक से कोई पहन के आ जाए तो क्या बोलते हैं? लुकिंग स्मार्ट है, लुकिंग स्मार्ट है। गलत बोलते हैं, वो स्मार्ट दिखता नहीं है। लुकिंग हैंडसम, लुकिंग ब्यूटीफुल कह सकते हो, लुकिंग गुड कह सकते हो, बट स्मार्ट नहीं कह सकते। स्मार्ट क्या होता है? स्मार्टनेस क्या होती है? स्किल्स आपके अंदर कैसी हैं, आप कितने अच्छे हो चीजों में, आप चीज को किस तरह से करते हो, कितने अच्छे से करते हो, है ना? उसको बोलते हैं स्मार्टनेस। तो स्मार्ट उसका एडजेक्टिव। तो वहां आप क्या करते हो? वहां आप गलत बोलते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे अब उसने बोल दिया कि यू आर टू स्मार्ट, इसका मतलब तुमको ज्यादा ही होशियार हो, तुमको ज्यादा ही स्किलफुल हो। मतलब क्या? कि वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा कहीं ना कहीं। आप आपने इतनी ज्यादा स्मार्टनेस दिखा दी कि वो नेगेटिव हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? यू आर टू स्मार्ट, है ना? और स्मार्टनेस कहोगे तो यू हैव टू मच स्मार्टनेस, टू मच स्मार्टनेस, कुछ ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही सेंस में आता है। समझ गए? है ना? चल, हाँ, कौन था? क्लियर हो गया? और दो एग्जांपल। देखो कर तो सकते हैं यहाँ पे, बट ये नेगेटिव सेंस देता है। ये कैसा सेंस दे रहा है? ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। अगर पॉजिटिव सेंस देना होगा ना तो टू की जगह आप क्या कर दोगे? टू की जगह आप वेरी कर दोगे। ही इज वेरी स्मार्ट, कहते हैं ना, ही इज वेरी वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी वेरी स्मार्ट, बोलते हैं ना, वेरी स्मार्ट। और हम जब कहते हैं ना यू आर टू स्मार्ट, तो समझ रहे हो ना कि मैं किस तरह से एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ। हाँ, यू आर टू स्मार्ट, इसका मतलब क्या है? मैं जानता हूँ तुम कितने स्मार्ट हो, मतलब नेगेटिव पता चल रहा है, ठीक है? तुम ज्यादा ही हो, कुछ ज्यादा ही हो, तुम बोलते हैं ना, हाँ तुम कुछ ज्यादा ही हो, तुम ज्यादा ही बनते हो, होता है ना ये, तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? वेरी पॉजिटिव होता है। जब आप दिल से तारीफ कर रहे होगे तो आप क्या कहोगे? ही इज वेरी हैंडसम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आप ऐसे बोलोगे। लेकिन वही किसी का मजाक उड़ा रहे हो था, शी इज टू ब्यूटीफुल, ही इज टू हैंडसम। ये मैंने एग्जांपल मात्र लिया है। नेगेटिव, अब फैला तो आप नेगेटिव ही रहे हो ना एक तरह से। भाई आप कहना तो नेगेटिव तरीके से ही चाह रहे हो ना, टू लगा करके। हाँ, तो कहते हैं ना, अरे यार वो लड़का या वो लड़की बहुत अच्छी है, हाँ कुछ ज्यादा ही, कहते हैं ना, हाँ कुछ ज्यादा ही, क्या लगा दोगे? टू, ठीक है? क्योंकि आप नेगेटिवली कह रहे हो, नेगेटिवली कह रहे हो, ठीक है? चलो आगे बढ़े। चलो अब देखो टू का यूज एक और देखो। अब जो टू का यूज है वो हमारा जो है किसके सेंस में आएगा? वो भी के सेंस में आएगा, ठीक है? लेकिन इसका एक कंफ्यूजन होता है, उसको बाद में समझना, पहले ये समझ लो। टू का अर्थ एक भी के सेंस में भी आता है, भी यानी एज वेल, है ना? या यूं कहें ऑल्सो, बट इनके यूज में अंतर होता है। ऑल्सो और टू का इस्तेमाल अलग अलग तरह से होता है। कैसे होता है देखो, आगे पढ़ते हैं फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? टू का प्रयोग भी के अर्थ में या तो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उन दोनों के बीच में आएगा। ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आया है कि नहीं टू, देखो, है ना? तो या तो ये ऐसे आएगा, या फिर ये क्या आएगा? वाक्य के अंत में आएगा, या फिर क्या आएगा? ये इसका प्रयोग वाक्य के अंत में आएगा, अंत में होगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको फन भी आपका हो जाए और थोड़ा सा आपको आनंद भी आए। अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लूंगा, ठीक है? देखो समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है, ही ऑल्सो वॉज। अब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है? यहाँ पे ऑल्सो नहीं आ सकता, यहाँ पे ऑल्सो नहीं आ सकता। ऑल्सो आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। ऑल्सो आपका
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, लेकिन टू आपका सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाता है यहाँ, तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे टू हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको इनकरेक्ट दिया होगा, इनकरेक्ट, देखो ही टू आ गया। अब जैसे यहाँ पे ही टू वॉज इन्वाइटेड फॉर टी है ना, अब इसको हम टू को ना अगर दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो यहाँ से हटा के आपको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं इसको, ये इसको है ना, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी टू। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब इसको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इसको डाल देंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम इसको लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे टू। तो ये दो केस में आपका टू का इस्तेमाल हो सकता है, इधर यहां मतलब कैसे, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है उन दोनों के बीच में, और कहां पर, एट द एंड ऑफ द टॉपिक, ईदर बिटवीन द सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर द, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। याद रखना, मतलब जो टू है उसका प्रयोग कहां कर सकते हैं हम, फिर से समझते हैं। या तो आपका जो सब्जेक्ट है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके यहाँ पे बीच में लगा देंगे टू को, तब सही होगा। या फिर यहां नहीं लगा रहे तो वाक्य के अंत में लगा देंगे, तब वाक्य आपका सही होगा। और एक चीज और, अगर सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप ऑल्सो लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत होगा। ऑल्सो कब सही होगा, ऑल्सो होगा ही वॉज ऑल्सो, कैसे सही होगा, ही वॉज ऑल्सो होगा। ठीक है, अब देखो अगला एग्जाम्पल देखो, अगला देखिए जरा, आई गो टू जिम टू, मैं जिम भी जाता हूं। ठीक है, देखो एक बार क्या हुआ, थोड़ी सी फनी है। मैं कहीं पढ़ने गया था इंग्लिश, और पहली बार गया था मैं ना कभी नहीं गया, पर मैं थोड़ा सा ठीक ठाक था इंग्लिश में। इंटर तक तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि गांव से पढ़ा हूँ मैं, तो गांव में कैसे स्कूल्स होते हैं सबको पता होता है ना। तो फिर मैं जैसे ही कोशिश की मैंने पढ़ने की, तो पढ़ने गया, 2-3 दिन देखे, तो एक टीचर थे वो चले गए थे, मैडम आई थी एक, तो वहाँ एक वाक्य को लेके फंस गए थे हम। ठीक है ना, तो ऐसी चर्चा चल रही थी, तो मैं क्या है ना पीछे बैठता था अक्सर का, और जानबूझ के बैठता था जिससे कि मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो सब सीखे उसको। कोई ऐसा इरादा नहीं था कि बैक बेंचर था मैं, बैक बेंचर नहीं था, बैक बेंचर यानी पीछे बैठने वाले और मस्ती करने वालों में से कभी नहीं रहा हूं। मैं पीछे इसलिए बैठता था, मेरा मकसद ये होता था कि जैसे मैं पीछे बैठूंगा तो वहां जोर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो और जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं उनमें हिम्मत शायद नहीं होती। ऐसा होता है ना कि हर स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, हिम्मत चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, तो मैं पूछूं तो बाकी सबका भी वो उसका आंसर मिले। तो मैडम ने मुझे यही ऑल्सो टू का चल रहा था, है ना, तो मैडम ने मुझे खड़ा कर लिया। अब खड़ा तो कर लिया, लेकिन मैडम खुद फंस गई उसमें क्या है, ठीक है। अब देखो वाक्य कौन सा आ गया था, वाक्य आ गया था आपका आई लव यू वाला वाक्य ये आ गया आई लव यू वाला। ठीक है, अब इसमें क्या था, आई ऑल्सो लव यू और आई लव यू टू में फंस गए, तो ऐसे ही वो पता नहीं इसमें उलझ गई थी। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, और लगभग ऐसे कोई रहे होंगे 125 स्टूडेंट्स के लगभग होंगे, 25-30 गर्ल्स होंगी, बाकी बॉयज होंगे, ऐसा मोटा मोटा आइडिया, मुझे याद नहीं रहा है। तो फिर मैंने पूछा था, अच्छा ठीक है मैम ये बताइए, मतलब मुझे सच में मैं विद्या कसम खा रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ दिमाग में था ही नहीं। वो जब लोग हंसे तब मेरी समझ में आया कि अरे ये भी, हाँ इसका तो ये भी बैठ रहा है। तो मैंने सच में ऐसा बोला था कि मैम मुझे ये बताइए, मैं आपसे अगर बोलूंगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मतलब देखो सच में ऐसा नहीं था, ठीक है, मतलब कुछ गलत नहीं सोचना, ठीक है, तो आप क्या कहेंगी, आई लव यू टू। तो इतने पे हरामखोर भी होते हैं भाई, हरामखोर भी होते हैं क्लास में ना, गर्ल्स बॉयज हो गई और बड़ी जोर से हंसे। तो कुछ सेकंड तो मुझे समझ में नहीं आई हंस क्यों रहे हैं, फिर उसके बाद तो समझ में आ जाता है ना कि क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि बात ही ऐसी थी, मैडम ने बोल दिया था आई लव यू टू। मतलब देखो उनका इरादा गलत नहीं था, वो मुझे समझाने के लिए बोला था, मैंने समझने के लिए पूछा था क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो वो फंस गई उसमें। अच्छा मैं फिर मैंने उसको माहौल को करने के लिए मैंने बात को वो ये किया, मैंने कहा मैम ये बताओ कि आई लव यू टू का मतलब क्या है, फिर ये बताएं, मैं इसको आई टू लव यू नहीं बोल सकता। तो वो मुझसे एक थोड़ा सा पाप हुआ, क्योंकि वो दूसरे दिन से कोचिंग में दिखी नहीं थी, बेचारी की रोजी रोटी चली गई क्योंकि फंस गई। अब इतने बच्चों के सामने फंस गई तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ये वाक्य हुआ था। अब मुझे आप बताओ कि मैंने आपसे बोला अब ये मैं आप पे अप्लाई करूंगा, ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला ये
आई लव यू टू। तो क्या ये वाक्य सही है? पहली बात तो ये बताओ, गलत है? तो सही क्या होगा मुझे बता दो। हाँ, पक्का? आई डोंट नो, आई डोंट नो। आई, देखो सही बता रहा हूँ मैं। आई, कुछ को तो मैं बता चुका हूँ पहले जो पढ़ चुके हैं ना। आई टू लव यू ये लिख दिया है ना। अब सही कौन सा है इसमें? क्या मैं इसको आई ऑल्सो लव यू कह सकता हूँ? क्यों? हाँ, बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? पहले वाले कौन कौन कह रहे हैं कि पहला वाला सही है? एक, ओके, और पहला वाला पूछ रहा हूँ मैं पहले, ओके। और दूसरा वाला सही है, कितने लोग कह रहे हैं? ओके, और और दोनों सही है, कितने लोग कह रहे हैं? पक्की बात है? पहले वाले को कौन फॉलो करता है? पहले वाले को कौन फॉलो करता है? हाथ उठाइए। दूसरे वाले को कौन कौन फॉलो करता है? हाथ उठाइए। दोनों को कौन कौन फॉलो करता है ये बताइए। अभी कम हंसी आई, अभी ज्यादा आएगी, मैं बताऊंगा तब। अभी कुछ तो जबरदस्ती हंस रहे हैं, हाँ सब हंस रहे हैं, हंसते चलो, क्योंकि कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, उनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। सब हंस रहे हैं तो हंसी की बात भी हंस लो, ऐसा होता है। जरा समझें, ठीक है? थोड़ा फनी है, फनी नहीं है, थोड़ा सही भी है ये। अभी आपके कान खुल जाएंगे और ये आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे, अगर जो भी आपको अच्छा लगेगा इसमें से उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो, आपकी मम्मी कौन? जो आप सोच रहे हो वो नहीं कहूंगा मैं, जो आप सोच रहे हो वो नहीं कहने वाला हूं मैं, ठीक है? आपकी मम्मी ने आपसे बोला ये आप डिसाइड कर लेना कौन सी। हम्म, आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि आई लव यू टू। आपने मम्मी से बोला आई लव यू, मम्मी ने क्या बोला? आई लव यू टू। अब मम्मी का कहने का मतलब क्या है? मम्मी का कहने का मतलब मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, इसका मतलब और भी आपके भाई बहन या होंगे उनसे भी प्यार करती हैं मम्मी। मम्मी, दूसरा, आप आपके मम्मी ने दूसरे आपके मित्र की मम्मी ने बोला आई टू लव यू, इसका मतलब क्या है? मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। अब जरा आ जाओ छोटी मम्मी के पास। हंस गए नालायक, समझ गए हैं, बहुत समझदार है। छोटे पापा पे आ जाए, छोटे पापा पे आ जाते हैं, आ जाए छोटे पापा पे आ जाते हैं। आपने बोला उनसे आई लव यू, ठीक है? आपने बोला आई लव यू, छोटे पापा का जवाब आया आई लव यू टू। जनरली ऐसा ही होता है ना, लव यू बाबू, लव यू टू। ऐसा ही होता है। रील्स देखते हो कि नहीं? अरे देखते होगे ना। हम्म। अब सुनो, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि आपका छोटा पापा किसी और मम्मी के साथ घूम रहे थे। कुछ दिन बाद आपने देखा कि जो आपके छोटे पापा थे दूसरी मम्मी लेके घूम रहे थे। आपने पकड़ लिया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ धोखा दिया, ये दिया, फलाना ढिकाना। छोटे पापा का जवाब क्या आया? मैंने कहा धोखा दिया? अरे तुमने मुझसे बोला था आई लव यू टू। हाँ तो आई लव यू टू अभी बोल रहा हूँ, आई लव यू टू अभी बोल रहा हूँ। हाँ तो तुमने धोखा दिया, मुझसे भी प्यार करते हो, इसको भी लेके घूम रहे हो। अरे भाई अनपढ़ स्त्री, जरा उसको समझ तो सही, मैंने क्या बोला था? आई लव यू टू। मतलब मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी और से प्यार नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला था आई लव यू टू बोला था। समझ गए अंतर? अब इस कहानी को बताने के पीछे का मकसद मेरा ये नहीं था कि आप छोटी मम्मी दो दो या छोटे पापा दो दो लेके घूमो, ठीक है? एक ही पर्याप्त है, ठीक है? मिल जाए तो ढंग का, और नहीं मिले तो 100 से भी संतुष्टि नहीं मिले, ठीक है ना? तो सही दोनों हैं आपके, पर अर्थ अर्थ अलग अलग हो रहा है। अगर मैंने टू बाद में लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि तुमसे भी प्रेम करती हैं या करता है, करते हैं, ठीक है? कोई
और टू लव यू बोल दिया तो तुमसे, तुम मतलब वो भी तुमसे करते हैं या करती हैं। अंतर समझ गए? तो आज के बाद कौन सा वाला अप्लाई करोगे? मुझे तो पता है आप लोग सब वफादार बनोगे, इसके लिए इसके साथ जाओगे, लेकिन सिर्फ क्लास में। बाकी तो पता नहीं क्या ही करोगे तुम लोग। दोनों ही करोगे अप्लाई? तो ये वाला प्लीज तब करना जब आपके कोई खास रिलेशन हो, भाई बहन हो या वैसा हो। धोखेबाजी नहीं करना ठीक है? हाँ, पता चले कि हाँ गड़बड़ हो गया, है ना? अब अर्थ समझ में आ गया कि क्या अंतर है? हाँ, ये वाला हमने देख ही लिया, ये वाला देख ही लिया। अब मॉडल एग्जांपल आप इसका मुझे बताओ। अब आई लव यू को जाना तो भाड़ में, ठीक है? चलो मॉडल एग्जांपल पढ़ो और बताओ मुझे। देखो जरा पढ़िए, पढ़िए। पढ़ लिया? माई फ्रेंड्स आर टू गोइंग, क्या होगा? माई फ्रेंड्स टू आर गोइंग। तो यहाँ पे ये आर की जगह ये और इसकी जगह ये हो जाएगा, ठीक है? और वाक्य आपका कैसा हो जाएगा? सही। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, लड़कियां सच में पागल होती है क्या? हाँ, मतलब सच, सीरियसली सीरियसली बोल रहा हूँ, सच में पागल होती है क्या? आप एक दिन आई, इंक्वायरी ले गई, तीसरे दिन बोल दिया सर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मतलब सच में पागल होती है क्या कि इंक्वायरी लेने आई और हाँ आपको पसंद आ गए, हाँ ठीक है, और फोन कर लिया, मैसेज कर दिया, और ये वो है मुझसे शादी कर लो, कैसे भी नहीं करी तो मर जाऊंगी, ये वो, मतलब ऐसा होता है क्या कुछ? है ना? यहाँ मिलने आ जाओ, वहां मिलने आ जाओ, फलाना ढिकाना, और कुछ बात न बनी तो क्लास में आके हरकतें करना। मतलब 2 दिन में कोई ऐसे करता है क्या? आज इंक्वायरी ले गए, फिर कल इंतजार किया कि हाँ क्या करूं क्या ना करूं, परसों सीधा डायरेक्ट प्रपोजल मार दिया, वो भी सीधा हाँ बारात लेके आओगे मेरे घर। भाई ऐसा कुछ होता है क्या? तो हमारी क्लास में एक लड़की ऐसी आई थी, ठीक है? लड़कियां काफी सारी थी, आज भी आई थी वो। अब शक्ल मत देखना, पहचानना नहीं कौन हो सकती है वो, ठीक है? वो शायद कल से दिखे ना क्लास में। हम्म तो भाई ऐसा मत करो, मुझ बेचारे को माफ कर दो, ठीक है? और हाँ, नहीं चाहिए कोई मुझे, मेरे लाइफ में है जो है बस वही बहुत है, और कोई नहीं चाहिए। ऑनलाइन जा रहा है यूट्यूब पे, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए है, ठीक है? बढ़िया एकदम सेटल्ड हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ऐसा मत करो भाई कि सर आपकी आवाज पसंद आई थी, आपके कपड़े पसंद आए थे, ले जाओ कपड़े मैं दूसरे पहन लूंगा, ठीक है? नहीं तो दुकान से दिला दूंगा। मतलब दूसरे दिन मतलब मुझे दूल्हा बनाने के, और भाई इतना तेज तो अभी जमाना ना हुआ, लड़की होकर के दूसरे दिन मुझसे शादी कर लो, अरे ये मतलब कुछ भी, दूसरे दिन मुझे चलो ठीक है भाई, आ जाओ इधर, देखिए जरा वेरी और मच का यूज देख लें, ठीक है? देखो, वेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री के पहले करते हैं, और मच का प्रयोग हम किसके पहले करते हैं? कंपेरेटिव डिग्री के पहले करते हैं, ठीक है भाई? अच्छा एक चीज, वेरी प्लस मच का प्रयोग हम कंपेरेटिव डिग्री के पहले कर सकते हैं, बट अकेली वेरी का प्रयोग हम कंपेरेटिव डिग्री से पहले नहीं कर सकते, है ना? हाँ, तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। राहुल इज वेरी टॉल, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं ना, राहुल इज मच टॉल, मैं कर दूं, आप सुन लो, पता है क्या? एग्जाम्स में हम अभी अभी तो आपके सामने है, ये लिखा भी है, तो आपको बड़ा ही आसान लगा, अरे इसमें क्या है, बस थोड़ा सा बस यही तो, वेरी ऐसे और मच ऐसे, लेकिन भाई हमें याद नहीं रहता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, मच आपका जब चीज बदलेगी, टॉल से ई आर लग जाएगा तो वो बदल जाएगी ना, तब लगाएंगे, और वेरी का जो सेम टू सेम होगी तब लगाएंगे, याद रखना, ठीक है ना? तो मच टॉल आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर ये टॉलर होता तो फिर मच ही लगाते, तो फिर हम क्या लगाते? मच ही लगाते, ठीक है ना? तो याद रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज वेरी टॉल,
कोई दिक्कत नहीं है। रितु इज मच टॉलर देन कविता, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री और उससे पहले मच। अगला देखिए, साहिल इज वेरी मच वाइजर देन हिज ब्रदर, साहिल अपने भाई से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। अब वेरी मच हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में वेरी क्यों लगाते हैं? वेरी हम जहां पर भी हमें जोरदार कोई चीज थोड़ी सी एम्फेटिक बनानी होती है, एम्फेसाइज थोड़ा सा करना होता है, हमें एम्फेसिस डालना होता है, यानी बल जोर थोड़ा डालना होता है, हम वेरी लगा देते हैं। ठीक है ना, क्या लगा देते हैं हम वेरी लगा देते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े फिर, चलो मॉडल एग्जांपल्स आपके पास दो, आप पढ़िए और मुझे एरर बताइए। मैं भी पढ़ लूं? हाँ जी, आसान है, अभी पढ़ लिया इसलिए आसान है, अभी पढ़ लिया ना इसलिए आसान है, समझ रहे? हाँ, देखो जरा पढ़ो इसको, पहले वाले को। द प्रोड्यूसर ऑफ बाहुबली हैज बिकम वेरी रिचर देन हिज ब्रदर आफ्टर द अर्निंग फ्रॉम बाहुबली पार्ट 2 मूवी। जो बाहुबली का पार्ट 2 मूवी आई है उसकी जो कमाई है ना हुई है, तो उससे जो जो प्रोड्यूसर है ना बाहुबली का, वो अपने भाई से ज्यादा पैसे वाला बन गया है ना, ज्यादा धनी बन गया। अब देखो यहाँ पे रिच करोगे देन को हटाओगे या क्या करोगे, या यहाँ पे मच कर दोगे। और अगर मैं ये करना चाहूं कि ई आर हटा दूं देन हटा दूं तो भी सही हो जाएगा ना। कितने लोग एग्री करते हैं कि अगर हम मान लो ई आर हटा दें यहाँ से और देन हटा दें यहाँ से तो वाकई सही हो जाएगा? कितने लोग एग्री करते हैं, देखें जरा। ओके ओके ओके, कितने लोग डिसएग्री करते हैं कि नहीं सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वेरी को हटाना पड़ेगा, मच लगाना पड़ेगा तभी? अच्छा तो भी अच्छा, और कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों तरीके से सही है? दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू ना हमेशा नहीं सही होते, कहीं के नहीं रहते। फिर सिर्फ और सिर्फ ये कैसे सही होगा? ये यहाँ पे वेरी की जगह मच लगाने से सही होगा। क्यों? क्योंकि तुलना हो रही है भाई, भाई इसको कहाँ लेके जाओगे भाई, भाई से तुलना हो रही है ना, तो इसको कहाँ लेके जाओगे? तो आपको देन तो लगानी पड़ेगी, तुलना हो रही है, और तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, है ना। तुलना हो रही है तो क्या होगा आपका? कंपैरेटिव डिग्री होगी, और कंपैरेटिव डिग्री होगी तो वेरी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? मच। और बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया तो वेरी प्लस मच, यानी वेरी मच। समझ गए? अकेला वेरी नहीं लगेगा। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़े फिर, चल अगला देखिए जरा जी। हाँ हम्म हम्म टफर, यस वेरी मच या अकेला मच, ठीक है ना। हाँ, अरे एक चीज बताओ, देखो आपका नाम क्या है? शिवानी, और एक और शिवानी बैठी है, ठीक है, सोनिया, ठीक है। अब मान लो शिवानी को कह दिया फिजिक्स, सोनिया को कह दिया मैथ्स, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही नाउन है। अब तुलना शिवानी या सोनिया में कर लो या फिजिक्स या केमिस्ट्री में कर लो, नियम तो वही रहेगा ना, वेरी पॉजिटिव से पहले और कंपेरेटिव से पहले मच, और वेरी प्लस मच कंपेरेटिव से पहले, सिंपल। किसी का भी, फिजिक्स केमिस्ट्री का छोड़ दो, आप अंगूर पपीता का भी तुलना करेंगे तब भी आप वो लगा सकती है, ठीक है ना। जैसे अंगूर खट्टा होता है और उससे करो, नींबू से करो, है ना, लेमन, तो लेमन इज मच, जो भी लगाओ लगा सकते हो, ठीक है। चलो अगला देखें ये वाला, आ जाओ जरा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी मच टॉल देन हिज वाइफ एंड ही ऑलवेज आस्क वेदर आई हैव एनी आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अरे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे भाई? हमारे जो दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त ऐसा है जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है, और वह हमेशा पूछता रहता है कि क्या इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ऐसा कोई विचार है, कोई आइडिया है? हाँ एक ही है, हाइट को थोड़ा कट करवा दो, ठीक है, या फिर इतने ऊंचे हील्स पहन वाले वो पहनवा दो, क्या बोलते हैं लड़कियों,
अरे क्या बोलते हैं, हील्स वाले? अच्छा सैंडल होते हैं, और कुछ नहीं होता? होते हैं ना, मैंने यहाँ तक के पहन देखे हैं वो। अरे ऊंचे ऊंचे हील्स वाले, तो तुम सैंडल सैंडल क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो आइडिया मैंने दे दिया, अब कितना कारगर हुआ ये नहीं पता। पर एक चीज बता मुझे, तुम लोग गिरते नहीं हो? ओ माय गॉड, यानी गिरे गिरे के अब ना गिरना सीख गए हो। पहले गिरते थे अब नहीं गिरते हैं, सच में? अच्छा एक चीज बताओ, देखो एक चीज और थोड़ी फनी है। छिपकली से डर लगता होगा तुम्हें, तो शेर से भी नहीं लगेगा। कॉकरोच से लगता होगा लगता होगा। बाई चांस तुम हील पहन के हो, है ना, सपोज, और तुम ऐसे ही करते हुए घूम रहे हो, छिपकली आई और ऐसे धड़ाम से गिरी, देखो इनको फुरफुरी आ भी गई कैसे भागोगी? कैसे कला खेलेंगी मतलब आप समझो, कैसे भागोगी? तो पैर नहीं टूटता? अब भाग लेती हैं। वेरी नाइस, मुझे लगा गिर गिरा पड़ते होंगे। एक्सपीरियंस यानी गिर गिर के सीखे हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेते रहो एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? यस, क्या हो जाएगा यहाँ पे? टॉल की जगह टॉलर, और आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना हो, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। देखिए जरा, लेट और लेटली, ठीक है, लेट और लेटली, देखो ये तो बताता है हाल ही में, मतलब करने के बाद, कोई काम करने के बाद, हाल ही में सेंस देता है। ये क्या सेंस देता है? हाल ही में, हाल ही में। क्या करें, क्या करें? रिसेंटली और लेटली में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, आपको बताया नहीं जाता, अंतर होता है, ठीक है, बताऊंगा मैं इसके आपको बाद में। लेट आपका देरी से, लेट क्या बताता आपका? देरी से। चलो ये लिखाई है ना, देखो लेट का प्रयोग देर से या देरी से के अर्थ में आता है ना, डिले के अर्थ में, जबकि लेटली का प्रयोग हाल ही में के अर्थ में आता है, ठीक है। अब सुनो, इसका जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? इंटरव्यू तथा नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है भाई, हालांकि अफर्मेटिव में भी आ जाता है कुछ केसेस में, ठीक है। चलो, तो फिलहाल अंतर क्या है? लेट क्या बताता है? देर से, और लेटली क्या बताता है? हाल ही में। अब सुनो, ये लेट और लेटली में कंफ्यूजन कब होता है? जब हमें आधी अधूरी नॉलेज होती है तब होता है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि जिन शब्दों के अंत में एलवाई लग गया वो क्या हो गया? वो एडवर्ब हो गया, तो इसलिए लेट को लेटली बना देते हैं। एक और आपको कंफ्यूजन होता है, वो किसमें होता है? हार्ड और हार्डली में। किसमें होता है? हार्ड और हार्डली में होता है। समझ गए? समझ गए ना? तो जैसे लेट लेटली है ना, इनका भी कुछ ऐसा ही है, दोनों ही एडवर्ब है ये, और यहाँ पे भी दोनों ही। समझ गए ना? हाँ, याद रखो। चलो, तो हर एलवाई वाला शब्द पहली बात क्या नहीं होता है? एडवर्ब नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होता, याद रखना, ठीक है। देखो जरा एग्जांपल्स, यू आर लेट कहते हैं ना, सर प्लीज मे आई कम इन, मैं क्या कहूंगा? यू आर लेट, गेट आउट ऑफ द क्लास, कहते हैं ना। क्या कहते हैं? यू आर लेट, गेट आउट ऑफ द क्लास, कहते हैं ना। कुछ लोग कुछ कहते हैं यू आर लेट, कल से ध्यान रखना, ठीक है, चलो आज बैठ जाओ और चुपचाप से पढ़ना, डिस्टर्ब नहीं करना, बोलते थे ना कुछ लोग, मतलब अलग अलग तरीका है। तो वो क्या बता रहा है कि मतलब देरी से आए आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, यू कम लेट, तुम लेट आते हो, यानी देखो हम जनरली हिंदी में क्या होता है? लेट आते हो तुम, कभी ये कहा है देर से आते हो? बहुत कम, बहुत कम ही तो कहते हैं, है ना। तो इसका हिंदी में क्या होता है? तुम देर से आते हो, एडवर्ब। अच्छा एक चीज, यहाँ पे ये जो लेट है वो क्या है? यहाँ पे जो लेट है वो क्या है? एडवर्ब या एडजेक्टिव? क्योंकि ये लेट किसके बारे में बात कर रहा है? ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये लेट किसके बारे में बात कर रहा है? और कम क्या है आपकी? और वर्ब के बारे में कौन बात करता है? और ये क्या है? यू, प्रोनाउन, क्या है ये? प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बारे में कौन बात करता है? तो इसलिए ये क्या है यहाँ पे? याद रखना, ठीक है ना। चलो,
अगला देखिए जरा, आई हैव नॉट मेट हर लेटली, मैं उससे हाल ही में नहीं मिला हूं, मैं उससे हाल ही में नहीं मिला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लेटली का क्या बता रहा है, देरी से तो नहीं बता रहा ना, नहीं, हाल ही में का सेंस बता रहा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। अब ये मॉडल एग्जांपल से इनको करो और मुझे बताओ, देखो जरा करके बताओ। तुक्का नहीं फेंकना, कोई दिमाग से तुक्का नहीं फेंकना, मतलब ये तुक्का नहीं फेंकना। करे, बताओ पहले वाले। अच्छा पढ़ लूं, मैं पढ़ लूं। द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑलवेज come late in this college, while the students of management have not been reported to come late ever। मुझे इसका हिंदी नहीं आता है, जरा बताएंगे सच्ची में, बताओ बताओ हिंदी क्या है, लो बताओ। हाँ, अरे कोई गलत होगा ना, कोई बात नहीं, हम है तो सही। जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं हम्म, हमेशा क्या कहते हैं, लेट आते हैं हाँ इस कॉलेज में। हाँ, और जो स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट के, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, मतलब वो लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा चल मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, रिपोर्ट का मतलब होता है कोई सूचना देना, कहते हैं ना मेरी रिपोर्ट लिख लो, कुछ जानकारी। जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स है ना, वो हमेशा लेट आते हैं, ऑलवेज कम लेट इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में। वाइल जबकि द स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, हैव नॉट बीन रिपोर्टेड टू कम लेट एवर, उनका कभी उनके बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि वो कभी लेट आए। ठीक है, ये इसका है ना। हाँ, अब देखो इस वाले को, हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, है ना। एडवर्ब है क्या एडजेक्टिव है, सॉरी सर, एडवर्ब की बात। हाँ हाँ, किसके बारे में बात कर रहा है, वर्ब के बारे में बात कर रहा है, तो क्या होगा, एडवर्ब हो गई। हाँ, कुट जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। सच में कभी कभी तो मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि बन जाऊं कौन, साउथ का हीरो, और फिर जो पटक पटक के ऐसे उछाल उछाल के मार, है ना। चलो आ जाओ। वैसे भी वो मेरी तरह ही वैसे भी वो मेरी तरह ही ढीले ढाले से होते हैं, सिक्स एप्स वगैरह तो होते नहीं है जैसे बॉलीवुड की तरह, ऐसे ढीले ढाले से होते हैं, है ना। मैं ढीला नहीं हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ। आप कहेंगे सर अपनी तारीफ करते रहते हैं, कभी तो कल्याण दिया करो। हाँ हाँ, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। माई मॉम एंड ब्रदर हैव नॉट विजिटेड द ताज महल लेट, बट आई विजिटेड इट लास्ट मंथ ओनली। क्या होगा, पक्का लेटली होगा, देख लो, मुझे नहीं पता। अच्छा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ किस किसने किया है, हाँ, अरे इसमें आंसर में देखो, सुनो, मेरे माँ और भाई वो हाल ही में ताजमहल पर नहीं गए हैं, लेकिन मैं पिछले महीने ही गया। अब यहाँ पे ओनली का मतलब ही है, ओनली का मतलब क्या है यहाँ पे, ही। तो मेरी माँ और मेरा भाई हाल ही में ताजमहल नहीं गए, तो हाल ही में बोले तो लेट, समझ गए, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ताजमहल जाएंगे तो लेट जाएंगे, मेरे मेरी माँ और मेरा भाई लेट नहीं गए, लेट विजिट नहीं किया है ताजमहल पे, अरे सेंस बैठ रहा है क्या, नहीं ना, सेंस नहीं बैठ रहा ना, सेंस भी तो देखना पड़ेगा, भाषा है विषय नहीं है, भाषा है विषय नहीं है, हर जगह रूल्स लगाते फिरोगे तो गलत ही करके आओगे, हर जगह रूल्स नहीं चलते हैं, समझ गए, हाँ याद रखना। चलो आगे, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो, पहले लगा देते हैं उसको, ठीक है।
अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, जो रिसेंटली है ना उसका जो यूज होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़े, देखिए जरा, अब देखो आपको बुक्स में टू मच दिख जाएगा और मच टू दिख जाएगा, टू मैनी बहुत कम दिखेगा, है ना, बट दिखेगा, एक आध किताब में दिखेगा। देखो मच आपका कैसा होता है, अनकाउंटेबल, और मैनी कैसा होता है आपका, काउंटेबल, ठीक है, समझ गए। तो आपको ये दिख जाएंगे। अब इनका नियम समझो, नियम समझने से पहले थोड़ा ये समझो, टू हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है, मैनी हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, मच हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब दोनों होता है। मैनी हमारा एडजेक्टिव, लेकिन मच हमारा एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब दोनों होता है, और टू हमारा अकेला एडवर्ब होता है। अब याद रखना, मच हमारा एडजेक्टिव भी है ना, अब अगर एडजेक्टिव किसी के बारे में बात करेगा तो क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, या प्रोनाउन की बात मत करो, या नाउन की बात कर लो, और एडवर्ब आएगा तो वो किसी के भी बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव का क्लैश रहता है, तो ये क्या लेगा आपका, एडजेक्टिव लेगा, ठीक है, और एडवर्ब भी ले लेगा, ठीक है, एडवर्ब की भी बात होगी, ठीक है, लेकिन जब एडजेक्टिव की तरह होगा तब क्या लेगा ये अपने बात में, नाउन, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर है हमारा, एक तो है टू मच, और एक क्या है, मच टू, तो टू तो आपको कंफर्म है क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब इसके बाद में जो आएगा वो आपका क्या आएगा पता है, एडजेक्टिव आएगा, इतना याद रखना। अगर मच टू आ गया तो इसके बाद में जो क्या आएगा पता है, एडजेक्टिव आएगा, याद रखना। लेकिन टू मच आएगा तब क्या आएगा आपका, तब आपका आएगा नाउन, इतना याद, इतना याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मच है ना वो क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो मच है वो क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि टू के बारे में बात कर रहे हो, टू खुद एडवर्ब है, और एडवर्ब के बारे में सिर्फ एडवर्ब बात कर सकता है, सिंपल, ठीक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मच एडजेक्टिव है और टू क्या है आपका, एडवर्ब होता ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ जरा, आ जाओ उस पर वापस, आए, आगे। अब देखिए जरा क्या कह रहा है ये, मच टू के बाद में एडजेक्टिव का, जबकि टू मच के बाद में नाउन का प्रयोग होता है। अब वो मैंने आपको खोल के इसलिए बता दिया जिससे आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, वरना ये लाइन आपको बता करके बात खत्म कर देता हूं, लेकिन नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या कह रहा है ये, मच टू के बाद में एडजेक्टिव, जबकि टू मच के बाद में नाउन का आएगा। अगर ये पेयर नहीं मैच हो रहा तो वही गलती है वाक्य में, याद रखना, और आता ही याद रखना। मैं आपको कोई फालतू की चीज नहीं कराऊंगा, एक एक चीज जो आपको करा रहा हूं ना वो आपके एग्जाम्स में आने वाली चीज है, आपने देखा है। अब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, प्रैक्टिस सेट्स लगाते हो, स्पीड टेस्ट लगाते हो, आपको मैंने जो पढ़ा है वो हर चीज मिलती है, आपको मिलती है कि नहीं, सब मिलता है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान से आपने पढ़ लिया तो विश्वास मानो, इंग्लिश कोई तोप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, भाषा है, समझ जाएंगे। प्रैक्टिस मांगती है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी वर्ड मीनिंग्स होनी चाहिए और बाकी भाषा है, हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो जरा आप देखें एग्जांपल्स। हर आंसर गेव मी टू मच पेन, क्या वाक्य सही है, हर आंसर गेव मी टू मच पेन, क्या ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, इज दिस सेंटेंस करेक्ट, इज दिस सेंटेंस करेक्ट, ब्लैक शर्ट, इज दिस सेंटेंस करेक्ट, मिस्टर यू व्हाइट शर्ट, अच्छा आपको पता नहीं मैं व्हाइट ही पहना हूं, देख रहे हो कहूं कमाल है, मतलब तुम घर से, वेरी गुड, मतलब इतने एंगेज हो चीजों में, वेरी नाइस, आपको पता नहीं मैं क्या पहना हूं, वेरी नाइस, ब्लैक शर्ट, ब्लैक ही है ना, हाँ पक्का, यस, सही है, पेन भी तो नाउन है ना, चेक शर्ट सही है, पक्का, क्योंकि सही है, क्योंकि मच टू, अरे ऊपर ही तो लिखा है सर, क्या लिखा है, मच टू के बाद क्या लगा दोगे, एडजेक्टिव, रट्टा लगे पड़े हो, मच टू के बाद नाउन, मैं जानबूझ के पूरा मच टू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे नाउन दिख रहा है तो मच टू के बाद क्या लगा दोगे, नाउन, मच टू के बाद नाउन लगा दोगे,
टू मच के बाद लगेगा नाउन, ठीक है, किसके बाद, टू मच के बाद। अब यहाँ पे है भी क्या, टू मच, टू मच क्या लेगा, नाउन, पेन क्या होता है, नाउन, इसका मतलब वाक्य कैसा हो गया, सही हो, ठीक है। अगला आ जाओ, आई हैव टू मच डिफिकल्टी, पक्का पक्का, मुझे नहीं पता। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, दिस क्वेश्चन इज टू मच डिफिकल्ट। देखना जरा वाक्य को, आधा वाक्य कहीं लिख दिया, आधा कहीं और, सही है ये, उठा उठा के मारूंगा, पटक पटक के। हाँ क्या डिफिकल्ट, एडजेक्टिव, तो फिर ये टू मच कैसे आ जाएगा, मैं तो कंफ्यूज किया था आप लोगों को, कॉन्फिडेंस तो चेक करूं आपका, कितना आपको कॉन्फिडेंस है, या ऐसे ही चल रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, या सब करें हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, कुट जाओगे, अभी तो सामने लिखा है, मार मार के समझ लो। हाँ यहाँ पे आप बताओ मुझे, ये क्या ये वाक्य सही है, ये भी गलत है, डंडा लाना, डंडा लाओ कहीं से, कोई डंडा लेके आना, जरा डंडा लेके आना। एडजेक्टिव क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ये एडजेक्टिव है, डिफिकल्टी क्या है, नाउन है, तो क्या होगा, क्या होगा, सही हो गया, टू मच होगा, सही होगा, और डिफिकल्ट होता तो क्या हो जाता, मच टू, अंतर आ जाता है, भाई से आई सबसे अंतर आ जाता है, ठीक है। हाँ अरे एक चीज बताओ मुझे, ऑनेस्ट पढ़ा है आपने, पढ़ा है, पक्का पढ़ा है, देख लो, चलो तो दिखाओ फिर मुझे, रुक जाओ, बताना जरा, वाक्य सही है क्या, दोनों वाक्यों को बताओ कौन सा सही है या कौन सा गलत है, या दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों सही है, बताओ जरा, और सच में मैं बन रहा हूं तब तक साउथ का हीरो, हाँ हाँ बन रहा हूं मैं साउथ का हीरो, ठीक है, बन गया, अब चलो, अब बताओ, अब पटक पटक के मारूंगा, दोनों सही है, पक्का, कितने लोग कह रहे हैं दोनों सही है, देख लेना, साउथ का हीरो बन गया हूं मैं, हाँ तो कौन कौन कह रहे हैं कि दोनों सही है, ना, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं दोनों गलत है, कितने लोग कह रहे हैं पहला सही है, कितने लोग कह रहे हैं कि पहला गलत है, पहला गलत है ना, ओके, और कितने लोग कह रहे हैं दूसरा सही है, और कितने लोग कह रहे हैं कि दूसरा गलत है, मेरी आंख फड़क रही है, मुझे लग रहा है तुम कुटने वाले हो, तेरी आंख फड़क रही है, कुटोगे, हाँ अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों ही गलत है, अच्छा एक चीज तुमने देखा है, फिजिक्स पढ़े हो, मैं पढ़ा नहीं हूं लेकिन फिजिक्स वाला दिमाग जरूर लगा था, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे करो तो ये कम चोट लगेगी, थोड़ा नीचे आ जाओ, ऐसे करो थोड़ी ज्यादा लगेगी, थोड़ा और नीचे आओ, ऐसे करो थोड़ी और ज्यादा लगेगी, यहाँ से पकड़ो थोड़ी और ज्यादा लगेगी, तो मैं पता क्या करूंगा, वैसे तो कमर पकड़ के ऐसे पछीटते हैं, ऐसे पछीटते हैं, है ना नीचे, मैं तुम्हारे पंजे पकड़ के पैर के और ऐसे पछीटूंगा तो ज्यादा चोट लगे, साउथ की तरह, साउथ में मरते कहाँ है, साउथ की फिल्म में मरते मैं उसी तरह से मारूंगा कि उछल के धड़ाम दूं हो जाए, फिर लड़ने को तैयार हो जाओ, है ना, दीवार में ही तो कह रहा हूं, तुम ऐसे पकड़ के मारूंगा, यहाँ से बीच में से तो कम लगेगी, तुम्हारे पंजे, पैर के पंजे पकड़ के मारूंगा, दूर से भी पंजे पकड़ के फेंको ना। अच्छा किसान, किसान कौन कौन है, किसान सब है, कभी आपने वो गोपन देखी, गोपन जिसमें वो बांध के और ऐसे फेंकते हैं,
अच्छा एक चीज बताओ, अभी सरसों सरसों हो रही है, सरसों हो रही है, कट रही है। हमारी तरफ सिंसोड़ा बोलते हैं उनको, जो बचते हैं सरसों की फसल काट लेते हैं, वो बचते हैं। तो उनको भी गांव में कई जगह ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब तो खैर गैस है सब जगह आ गई है। मोदी जी की मेहर हो गई है, तो अब तो कम ही लोग करते हैं। तो सिंसोड़ा में एक ऐसे भी होते हैं, उसमें मिट्टी का डेला फंसा करके कभी फेंका है? अगर तुमने ये नहीं किया ना, तो तुमने बचपन नहीं जिया फिर। बेकार हो गए तुम लोग। ठीक है। होता है। अच्छा वो गोपन तो देखिए, तो उसमें बांध के डेल फेंको, एक हाथ से फेंको, उससे ज्यादा दूर जाता है ना, क्योंकि जितना लेट पकड़ के वो फेंकोगे ना, तो ज्यादा उसका वो रहेगा। ठीक है ना। अच्छा हथौड़ा है, हथौड़ा को यहाँ पकड़ के मारना, एक तो झन्ना आएगा और चोट कम लगेगी, और यहाँ पकड़ के मारना ज्यादा लगेगी। तो पैर पकड़ के फेंकूंगा तुम। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, दोनों। ठीक है, दोनों ही सही है। फेंकू, कुटोगे। गुस्सा ऐसा आ रहा है, मेरा खून खोल रहा है, बस ये हो कि बस धुआं नहीं निकल रहा है। हाँ, तो पहले मारूंगा फिर कहूंगा देखो इन्होंने मेरे पे हमला किया है सामने। अच्छा एक चीज बताओ, ब्लैकमेल भी तो करूंगा तुम्हें। कहूंगा कि बताओ घर पे फोन करूं, तुम पढ़ते नहीं हो ढंग से, घर पे फोन करो। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ। जरूर जरूर फंसवा देना है। देखो समझो अब डफर्स, आंख बंद करके ये तो एडवर्ब होता ही है ना, तो इसके बाद तो नाउन आ नहीं सकता है, बात खत्म हो जाती है, पहचान लो सिंपल। ऐसे समझो, टू अगर बाद में आया तो एडजेक्टिव लेगा, टू अगर पहले आया मच से, मच के टू बाद में आया तो एडजेक्टिव, और मच के टू पहले आया तो लगने दो नाउन आएगा बाद में। हाँ कुछ भी चल रहा है। ये क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? नाउन। समझ गए? विद्या कसम खा रहा हूँ, तुम मजबूर तो इतना कर रहे हो कि कुट कुट के तुम्हारी कुटाई कर दूं अच्छे खासे। होश में आ जाओ चुपचाप से, ठीक है। हाँ लिख लो, लिखना चाहो तो। हाँ जी। ऑनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्टी बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आपके आंसर दूंगा मैं। ये नोट कर लिया? कर लो, तब तक मैंने कहा वो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, दिख रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहाँ पढ़ा? मैंने बताया था। अच्छा अच्छी बात है, चलो। अब मैंने बताया इसलिए अच्छी बात नहीं है। ईमानदारी अच्छी पॉलिसी है, अच्छी नीति है। देखो सुनो मेरी बात, इस क्या है? वर्ब है, वर्ब है ना, तो ये फिर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा तुम जल्दी से नोट कर लो वरना मजा खराब हो जाएगा। फटाफट से। हो गया, हो गया। फटाफट से करो, फटाफट से। स्क्रीनशॉट का जमाना आ गया ना, इसलिए तुम्हारी स्पीड कम हो गई है। तभी तो कहता है स्क्रीनशॉट मत लो, लिखा करो। स्क्रीनशॉट ले भी लिया करो तो उसको अपनी कॉपीज में नोट किया करो, वरना स्क्रीनशॉट्स ना जाने कितने पड़े रहते हैं मोबाइल फोन में, दोबारा खुद की देख भी नहीं पाते। ठीक है ना। हाँ, मेरे में कम से कम नहीं तो 15,000 स्क्रीनशॉट होंगे, स्क्रीनशॉट्स हैं। खुद देखे ना देख पाता, कभी कभार कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है ना। अब आ जाओ इधर चुपचाप से। ये सब्जेक्ट है ना, तो फिर इतना भी मैंने आपको बताया था, वाक्य में सब्जेक्ट की तरह या तो नाउन कार्य करेगा या फिर, ये बताया था कि नहीं? अब ये प्रोनाउन तो है नहीं है, तो फिर नाउन के अलावा कोई संभावना बचती है कि कोई और कुछ होगा? तो क्या ये एडजेक्टिव हो जाएगा ऑनेस्टी? हाँ, कैसे हो जाएगा? तुम लोग क्या मतलब, क्या क्या खा के आती सुबह? हाँ, बासी रोटी? नहीं वो तो ठीक है, पर इतनी ज्यादा ठूस के आ जाते हो क्या? कुटोगे। होश में आ जाओ, इरिटेट मत करो नालायको। ये भी ना आ रहा तो तुम कैसे कैसे करोगे? मुझे लग रहा है फुटबॉल की तरह उछलना पड़ेगा तुम्हें नालायको। चलो आ जाओ इधर। अच्छा वो रह गया, क्या रह गया बताओ? आपके लिए मैं अलग से ले लेता हूँ पेज। क्या लिखूं बताओ? देखो एक तो है ऑनेस्ट, दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक है ऑनेस्टी। अब मैं एक ब्लैंक छोड़ूंगा, आपको इन दोनों ऑप्शंस में से चुनना है क्या लगाऊं मैं। ठीक है, लिख ना पाया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। सी
इज वेरी डॉट 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 फुल स्टॉप। दूसरा, आई लाइक हर डॉट 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 फुल स्टॉप। पहले वाले में ऑप्शन बताएं और फिर दूसरे वाले में ऑप्शन बताएं कौन सा है। हाँ, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट बोला करो इसको, ठीक है। देखो, अगर आपने इसको हॉनेस्ट बोल दिया ना, हॉनेस्ट, अगर आपने इसको हॉनेस्ट बोल दिया तो आप पता है क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे इससे पहले। लेकिन सर हमने तो एन लगा देखा है, तो इसलिए इसको हम ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ। और इसलिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। चलो अब आ जाओ, पहले वाले में ऑप्शन नंबर ए वाले कितने हैं? टू मैनी। ओके, पहले वाले में ऑप्शन बी वाले कितने हैं? अच्छा, बी आएगा। नहीं, पहले वाले भी, सेकंड वाले पहले वाले में क्या आएगा? ये आएगा। दूसरे वाले में ए वाले कितने हैं? बी वाले कितने हैं? पक्का? ठीक है, पहले वाले में क्या आ जाएगा? पहला। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? दूसरा। कैसे पता करा? ही इज वेरी, तो क्या चाहिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ऑनेस्ट। और वह कैसा है? ऐसा है। वह जैसा भी होगा। वेरी टायर्ड भी तो लगा सकता हूँ, वेरी हैंडसम भी तो लगा सकता हूँ, वेरी टॉल भी तो लगा सकता हूँ। मतलब शब्द क्या आएगा उसके बारे में बात करने वाला, किसके बारे में? ही, सॉरी सी है, सी है तो वो हैंडसम नहीं आएगा, ब्यूटीफुल है। तो हम इसके बारे में, यानी ये क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में जो बात करेगा वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव आएगा। यानी यहाँ पे क्या चाहिए हमें? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होता है? ऑनेस्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आ जाओ इधर, आई लाइक हर। अब देखो, हालांकि शब्द आपका वाक्य आपका यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हर आपका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन पजेसिव केस भी होता है। पजेसिव केस भी होता है ना? पजेसिव होता है कि नहीं? पजेसिव एडजेक्टिव की पजेसिव प्रोनाउन? हाँ, हर पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन? मैं ना इस पीसी को उठा के मारूंगा, पीसी को उठा के, अगर प्रोनाउन बता दिया तो। मुझे ये बता दो, वाक्य में अगर मैं यहाँ इसके आगे ना ये लगाऊंगा नाउन, तो क्या प्रोनाउन उसके बारे में बात करेगा? क्या नहीं होता? हर्ष होता है प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्ष होता है। समझ गए? हाँ। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ ना, तो भाई एक चीज, एक बार को कोई चीज नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस लगा लो अपना। जो भी जितना नॉलेज है उस नॉलेज को सही से इस्तेमाल करोगे ना, खुले दिमाग से बैठ करके, तो आप आंसर लगा के ऐसे ही आ जाओगे। हम भी ऐसे ही करते थे, नॉलेज कम होती थी फिर भी आउटपुट ज्यादा ले लेते थे हम। और कई लोग कहते हैं तुक्के से पास होगा, वो तुक्का नहीं लगाते हैं, वो कॉमन सेंस लगाते हैं। तुक्का वाले तुक्का लगाते हैं, हर कोई तुक्का नहीं लगाता है। तुम्हें क्या लगता है आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करते हैं, क्या जो वो जो पढ़ के आते हैं वही एग्जाम में आता है? नहीं, वो कॉमन सेंस लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं चीजों को। समझे? तो वही आप इसमें कर लोगे तो आप भी हो जाओगे इसके मास्टर। समझे? देखो जरा, आई लाइक हर। अब मैंने ऑप्शंस भी बताया क्योंकि हम ब्लैंक है, तो ऑप्शंस है तो हर। हर बात करेगा किसके में? ऑनेस्टी। इतना तो आपको पता है, नाउन है। इतना तो पता चल गया, नाउन है। तो ये शब्द नाउन के बारे में बात कर रहा, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? आंख बंद करके यार एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन के बारे में बात ही कौन करता है? एडजेक्टिव। तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑनेस्टी। पहले वाले में लग ही नहीं सकता ना। उसके बाद आपने कुछ लगाना, सी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल। अब आपको आर्टिकल लगाना है ना, तो यहाँ लगाओगे और अ लगाओगे। एक चीज और मैं बता दूं, हम ऑनेस्ट से पहले, जैसे मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो मैंने ओ के हिसाब से एन लगा दिया। लेकिन इससे पहले अगर वेरी आ गया, तो वेरी को कैसे लिखते हैं? वे। तो वे के हिसाब से आर्टिकल लगाएंगे, तो क्या लगा दोगे? ए। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है? कहाँ गया? ऊपर ये क्या आया है? ए आया है। समझ गए? ठीक है ना? चलो मिटा दो, अब समझ में आ गया? चलो, अब भी ना आए तो सच में बता रहा हूँ, पटक पटक के मारूंगा। देखो जरा इसको, हर आंसर गेव मी टू मच पेन। सही है क्या? सही है क्या?
बिल्कुल सही है, क्योंकि पेन क्या है आपका, नाउन है, तो टू बाद में आएगा, मच के बाद में आया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आई हैव टू मच डिफिकल्टी, सही है क्या? हाँ अभी तो बताया था, क्योंकि मच के पहले आया टू, यानी बाद में आया मच, तो नाउन आएगा। अगला, हर आंसर वॉज मच टू पेनफुल, सही है क्या? फुल लग जाता है तो क्या बन जाता है? वो डफर, मुझे ये बताना जरा, एक ही सेंटेंस पहले हम, ज्यादा नहीं। पेन, यहाँ पे क्या था, पेन, तो यहाँ पे क्या है, पेनफुल है, पेन प्लस फुल है, तो क्या ये नाउन बचेगा? फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, एडजेक्टिव। तो फिर टू कहाँ पे आएगा, मच के आया भी है, यानी वाक्य सी इज मच टू ब्यूटीफुल। अरे सर ब्यूटीफुल तो सबको पता है, एडजेक्टिव होता है, तो मच टू लगा दो, लगाया क्या, लगाया, तो बाकी कैसा हो गया, इनमें नहीं पता क्या है, अब इनका आपको बताना, देखें जरा। हाँ जी, पहला गलत है, क्या गलती है पहले में? फ्रैंकी एंड पुनीत आर टू मच इंटेलिजेंट, गलत हो गया, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव, तो टू कहां पे आएगा, मच के बाद में, और मच टू के पहले, ठीक है। अगला, पंजाब इज अ वेरी गुड स्टेट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ पंजाब ड्रिंक मच टू मिल्क, मिल्क क्या है, नाउन, तो टू कहां आएगा, पहले, मच के पहले, तो यहां गलती हो गई, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? अब विद्या का समय, बताओ किस किस को नहीं समझ में आया, विद्या का समय मतलब विद्या का समय आ गया सबको, पक्का? अच्छा मुझसे मनी मन गाली कौन दे रहा है, वैसी वाली, वो माँ बहन वाली नहीं, वैसी वाली कौन दे रहा है? क्योंकि भाई अध्यापक हूं, तो वैसी गाली तो नहीं दोगे ना। अच्छा बताओ कौन कौन दे रहा है, लड़कियों, आज खूब खिंचाई हुई है, नहीं दे रही, अब दे रही हो, पक्का? आप नहीं दे रहे? रीता, तुम, सोनिया, तुम, देना नहीं, नहीं तो पटक टक की मारूंगा, ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, स्टिल और यट, अच्छा टाइम हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, स्टिल और यट से आगे हम कल करेंगे, ठीक है, और कल आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है, चलो, जय हिंद एंड जय माता दी, थैंक यू क्लास।